क्योंकि जैसे ही तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगोगे तो कुछ लोग तुम्हें कुछ कुछ बातें बताएंगे। वे 4 बातें हैं। 4 बातों में से पहली बात तुम्हें लोग कह सकते हैं, अब तो सरकारी नौकरी निकलती नहीं है, सब प्राइवेट हो गया। तुम क्या फील करते हो इस पर? सरकारी नौकरी निकलती है नहीं निकलती? थोड़ी तेज बोलो। देखो, बिल्कुल छोटी सी कॉमन सेंस की बात लगाना, बिल्कुल छोटी सी कॉमन सेंस की बात। बहुत बड़ी बड़ी बातें तो देखो मुझे आती नहीं है, वो तुम्हें भी नहीं आती। खाम कहीं बड़ी बातों में क्या रखा, छोटी छोटी बातों से ही काम चल जाए। तो हमारा जैसे सेंटर है आईसीएस, ये सेंटर आईसीएस जब तक चलेगा तो तब तक इसमें कुछ कर्मचारी चाहिएंगे नहीं चाहिएंगे? बोलो ना, कर्मचारी चाहिएंगे। अब कोई जो है मिठाई की दुकान खोलते हैं, मिठाई की दुकान, तो मिठाई की दुकान चलाने के लिए कुछ कर्मचारी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। ऐसे भारत देश कहीं जाने वाला है क्या? भारत सरकार, तो सरकार चलाने के लिए कर्मचारी नहीं चाहिएंगे? सरकारी नौकरियां जितनी भी हैं तो कुछ लोग जो है इधर, कुछ लोग इधर, इधर उधर ऐसे होते रहते हैं। कुछ लोग रिटायर हो गए, कुछ लोग अपने कारणों से नौकरी छोड़ गए, तो ऐसे अलग अलग बात होती है। तो जो सीट खाली है वो काम करवाने के लिए फिर क्या चाहिएंगे? कर्मचारी। तो कर्मचारी आदमी तो होते हैं, तो नौकरियां निकलेंगी बंद हो जाएंगी? बोलो ना। वेरी गुड। जैसे कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी तो निकलती नहीं है, तो तुम्हें लगा सच में सरकारी नौकरी तो निकलती नहीं। अभी निकली हुई है सीएचएसएल की, आरपीएफ की, अभी कुछ दिन पहले यूपी पुलिस की निकली थी 60,000 वैकेंसी। थोड़ा बहुत कम ज्यादा आगे पीछे होकर के वैकेंसी निकलती रहती है, हाँ या ना? वेरी गुड। अब दूसरी बात करते हैं, निकलती तो है लेकिन कम हो गई अब निकलनी नौकरी, ऐसे कहेंगे फिर, ऐसे मुंह गंदा करके, अरे नहीं अब कम हो गई नौकरी निकलनी। तो तुम क्या सोचते हो, निकलनी नौकरियां कम हुई या ज्यादा? ज्यादा कैसे? सब कुछ तो प्राइवेट हो गया। ऐसे तुम्हारे पास जवाब नहीं मिलने वाला। अब मैं बताऊं? बोलो ना। ये जब सोनीपत डिस्ट्रिक्ट बना ना, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक थाना था, पुलिस थाना। कितने थे? एक थाना था बस। उस एक थाने में एक एसएचओ, 2 एसआई, 3-4 एएसआई, 5-7 हेड कांस्टेबल और 10-12 कांस्टेबल। टोटल मिलाकर के 20-25 की स्ट्रेंथ थी पूरे सोनीपत जिले में पुलिस की, हाँ या ना? अब कुंडली थाना, फिर राई थाना, बहालगढ़ थाना, मुरथल थाना, लड़सोली थाना, फिर गन्नौर थाना, हाँ या ना? खरखोदा थाना, फरमाना थाना, गोहाना थाना। अब यहाँ सोनीपत की बात करें तो सिविल लाइन थाना, सदर थाना, भाई जो है सिटी थाना, सेक्टर 15 वाला थाना, सेक्टर 26 वाला थाना, और एक आधा भी हो सकता है। मेरी थानों में बहुत ज़्यादा जान पहचान है नहीं भाई, हमने 2 नंबर ही काम करना, नहीं तो वहाँ क्यों जाना, हाँ या ना? पर इतने थाने तो जो है दिखते हैं, संख्या बढ़ी घटी, आ रहा है समझ में? पहले अपने दादाओं से पूछना, साल से महीने में कोई एक आधा प्लाट या घर बिक गया तो बिक गया, नहीं तो नहीं। अब क्या हाल है, सुबह से शाम तक पूरी रजिस्ट्रियों के जो वहां पर लाइन लगी रहती है, हाँ या ना? बोलो ना। तो क्लर्कों की संख्या, तहसीलदारों की संख्या, गिरदावरों की संख्या बढ़ी घटी? अब स्कीम्स कम है सरकार की या ज्यादा? तो स्कीम लागू कौन करेगा? कर्मचारी, सरकार नहीं। सरकार ने तो बनाया रूल, चल मेरे भाई, हाँ या ना? वेरी गुड। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अपने दादाओं से पूछना, उस टाइम पर बैंक में कितने लोगों के अकाउंट होते थे और अब कितने लोगों के हैं? तो बैंकों की संख्या, बैंक कर्मचारियों की संख्या बढ़ी घटी? आ रहा है समझ में? बोलो। वेरी गुड। तो पहली बात, सरकारी नौकरी निकलती रहेंगी नहीं निकलेंगी? बढ़ेंगी घटेंगी? आ रहा है समझ में? अगली बात, तुम पागल हो, समझ में नहीं आती तुम्हारे में, जनरल लोगों को नहीं मिलती नौकरी, ऐसे कहेंगे। फिर तुम क्या कहोगे? जितनी नौकरी है ना तो आधी जनरल की ही है। जितनी नौकरी है आधी रिजर्वेशन में जाती हैं, आधी जर्नल की है। तो ये नौकरियां निकल भी रही हैं और बढ़ भी रही हैं, तो ये नौकरी भी बढ़ रही है, हाँ या ना? और ये रिजर्वेशन ना हमारे हाथ में लागू करना ना हटाना, ना इसके ऊपर हम बोलेंगे, ना हमें कोई मतलब। जैसा सरकार ने बना रखा उसकी कंडीशंस में हम नौकरी पालें कि ना पालें, इतनी सी बात है, इतना सा सवाल हमारा है, हाँ या ना? अब आगे बढ़ूं? वेरी गुड। तुम पागल हो, समझ नहीं रहे हो। जो ये SC ST वाले ना, इनको तो पढ़ना ही नहीं पड़ता, और जर्नल वालों को 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर लेने पड़ते हैं। ऐसा है क्या? यस सर यही तो गड़बड़ है। अभी HSSC का रिजल्ट आया था, अगर जर्नल में 70 है ना तो रिजर्वेशन वालों के 66, 65, इतना 5 से ज्यादा फर्क कहीं नहीं, 5 नंबर से ज्यादा फर्क कहीं भी नहीं है। अब सभी कैटेगरी के लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नौकरी लगते हैं, हाँ या ना? तो ये चारों बातें गलत हैं। नंबर 1, सरकारी नौकरी निकलनी बंद हो जाएंगी तो गलत बात, सरकारी नौकरियां कम हो जाएंगी तो गलत बात, जर्नल लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो गलत बात। सबको आ रहा है समझ में? जर्नल को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, रिजर्वेशन वालों को नहीं पढ़ना पड़ता तो गलत बात। ये गलत बात है, सबको लगभग बराबर पढ़ना है, सबको। सबको आ रहा है समझ में?